अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर यूनिट नंबर 5 मैथ क्लास 9 और न्यू बुक पंजी छवी वाली लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी ये हम पढ़ें। यहाँ पर आप देखें कि इस सबक में हम लीनियर इक्वेशंस या इनइक्वालिटी का जो सलूशन पढ़ेंगे उसमें रैशनल कोफिशिएंट्स के साथ और सलूशन को हकीकी लाइन पर जाहिर करना भी सीखेंगे। और यहाँ पर चंद बातें और भी हैं कि इनका जो यूज्ड है वो कहाँ पे है। ये वेरियस फील्ड में मॉडल के तौर पर या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सलूशन में काम आती है और ये हेल्प करती है समझने में रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के और मेकिंग डिसीजन और फैसला करने में जो रिलेशनशिप है उसके काम आती है। और इस यूनिट के अंदर जो असल हमारा मकसद है, गोल है, वो ये है कि हमने ऑप्टिमाइज करना है क्वांटिटी को अंडर कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट्स टू द सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, यानी जो गिवन ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने उसे मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है अंडर गिवन सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। हमारी जो पहली जो डेफिनेशन है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b this is equal to 0. This is linear equation with a is non-zero. अब a non-zero का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम a 0 रख दें यहां पर तो देखिए 3 into 0 plus 5 तो ये आ जाएगा 5 is equal to 0, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो इसलिए विद a non-zero हमने जाना है। ए जो है वो नॉन जीरो होगा तो इक्वेशन आपकी लीनियर होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास है सेकंड पेज पे फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि इन इक्वेशंस का सलूशन फाइंड आउट करें। तो जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, और देखिए फिर उसको रियल लाइन पे भी हम जाहिर करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास है 3x - 5 = 7। ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद अच्छा मैं ये आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताता चलूं कि कोई लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में उसका वन ही सलूशन होगा। तो यहां पर ये जो -5 है इससे हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। +5 इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिख देंगे। ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगा 3x = 7 और 5 12, दोनों को 3 पे डिवाइड कर दें आप। 3x को भी 3 पे डिवाइड कर दें, 12 को भी 3 पे डिवाइड कर दें, तो आपको यहाँ से मिलेगा x = 4। अब x = 4 जो है वो असल इक्वेशन में चेकिंग के तौर पर हम पुट करेंगे। अगर हम x की जगह 4 रखते हैं तो ये बनता है 12 - 5। अगर तो ये भी 7 और ये भी 7। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इसका सलूशन सेट है इस इक्वेशन का जो सलूशन सेट है वो 4 है। अब इस 4 को हमने रियल लाइन के ऊपर इंडिकेट करना है। ये रियल लाइन है जनाबे वाला। यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस तरफ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। पॉजिटिव वैल्यू में +4 जो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसके सलूशन सेट में शामिल है। तो ये हमारे पहले पार्ट का सलूशन था। अब हम सेकंड करूँगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, यहाँ पर 5 है, इधर 2 है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। तो ऐसी सूरत में एलसीएम से ना उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी आप 10 से पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, फिर 10 से ही आप दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, और 10 से ही आप तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ से आपका जो है ये ब्रैकेट्स ऑफ हो जाएंगे। यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ आपको 5 मिलेगा,
यहाँ ऑलरेडी 2 है, नीचे 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आया जी 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से -5 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इज़ 10 क्रॉस 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 4 और ये माइनस का 5x, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस के 20 लाएगा, इधर भी आपके पास 20 है। तो दोनों तरफ से आप 20 को 20 से कैंसिल कर सकते हैं, या यूँ समझिए कि एक जैसी वैल्यूज़ को हम सम अप कर लेते हैं। ये आपके पास 2x है, ये -5x है, 20 में से 4 जाए तो आपका 16 इस तरफ रह जाएगा, इधर 20 है, यहाँ पर -3x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्लस के 2x हैं, माइनस के 5x हैं, इधर आपके पास 16 है, दिस इज़ 20। पहले आप 16 को ऑफ करें, 16 में से 16 यहाँ से निकाल दें, 20 में से भी 16 निकाल दें, तो आपका रह जाएगा -3x इज़ इक्वल टू, ये आपका रह जाएगा जी 4। -3 पे आप इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -4/3। अब ये जो सोल्यूशन है इसे हम रियल लाइन पे जाहिर करेंगे। x इज इक्वल टू -4/3 का मतलब है -1 इंटीजर 1/3, तो ये आपका -1 से पीछे और -2 से आगे होगा। अगर मैं इसके 3 हिस्से बना लूँ, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर जो पहला हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है ये आपके पास होगा -4/3, ये इस जगह पे आपके पास होगा -4/3, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई -4/3 की। एग्जाम्पल नंबर 2 के सोल्यूशन के अंदर देखें, आपके पास वो उसने कहा है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2/3x -1 लेस देन 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन रियल लाइन, और इसे रियल लाइन पे भी हमने जाहिर करना है। आप 2/3x -1 आपके पास लिखा हुआ है, इधर +1 कर दें, इनइक्वालिटी में भी आप +1 कर दें। अगर आपको ये ऑपरेशन नहीं पता चल रहा है तो आप रियल नंबर की इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मेरी लाजमी देखें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3x विल बी लेस देन 1। अब x को अगर इंडिपेंडेंट करना है तो आप 3/2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2/3 कैंसिल हो सके, तो 3/2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x विल बी लेस देन 1 से कोई भी वैल्यू आपकी प्रोडक्ट हो तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो x विल बी लेस देन 3/2। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट all real numbers less than 3/2 are in the solution of 1, कि ऐसे तमाम रियल नंबर, मैं आपको रियल लाइन से शो करवाता हूँ कि ऐसे तमाम रियल नंबर जो 3/2 से लेस है, पहले मैं आपको 3/2 दिखाता हूँ। 3/2 का असल मतलब होता है 1.5, 1.5 या 1.5, तो ये 1 पूरा हो गया। हाफ का मतलब है 1.5 का मतलब है कि आपका ये वाला जो पॉइंट है 3/2 वो यहाँ पर है। अब इससे लेस वैल्यू, इससे जो लेस वैल्यू है वो आपकी इस तरफ है, ये इसकी रियल नंबर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरफ आपके पास चूंकि माइनस इन्फिनिटी होती है, तो ये अब 3/2 से लेस इन्फिनिटी की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसका सलूशन सेट होंगे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है इन 2 वेरिएबल्स के अंदर, इसके सलूशन का उन्होंने कहा कि मेथड निकालें, सॉल्व करें। इसके लिए ये आपके पास है x + 2y लेस देन 6 के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि आपने इसकी जो है एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो निकाल लें। क्या तरीकाकार है उसके लिए कि आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लें, x2 + x + 2y इज इक्वल टू 6। उसके बाद आप क्या करें, ये आपकी असल फॉर्म है, इस सब को 6 पे डिवाइड कर दें, ये 6 है ना इस तरफ। अच्छा, ये हमने फॉर्म बनानी है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1, यानी इधर 1 लाना है। तो उसके लिए आप
जाहिर है इधर चूंकि 1 लाना है तो 6 को 6 पे डिवाइड कर दें। इधर आप तमाम वैल्यूज़ को आपको 6 पे डिवाइड करना होगा। जो पहली क्वांटिटी है वो आपके पास x/6 है, 2 6 को तकसीम करेगा तो y/3 आएगा, इधर आपका 1 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाके बड़ा इसका यूज़ है। इस इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें एक a होता है जिसे आप a0 कहते हैं, दूसरा y के नीचे होता है b होता है, इसे 0b कहते हैं। तो जो a है उसकी वैल्यू यहाँ पर है 60 और जो दूसरा b है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 03। अब ये कौन से पॉइंट हैं 6003? ये हम वो वाले पॉइंट हैं जिन्हें हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ पेपर भी है, आपके सामने है। हमने 2 पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट आपके पास है ए पॉइंट। ए पॉइंट का नाम है 60। ये देखें, ये मैं ए लिख रहा हूँ, ये 60, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बी जो है वो आपके पास है 03। ये 03 है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 3। इन दोनों पॉइंट्स को हमने पैमाने से मिला देना है, तो बहुत ही जल्दी आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर था कि इसका जो सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को x + 2y <0 <6, एक टेस्टिंग पॉइंट होता है। वो टेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि आप पुट करें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 1 के अंदर। 1 कौन सी है? ये वाली क्वेश्चन है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करती है, यानी यहाँ x की जगह भी 0 रखें, y की जगह भी 0 रखें। अगर ये देखें, ये भी 0, ये भी 0, ये तो 6 से लेस है, इसका मतलब 0 < 6, यानी ये ट्रू है। जब ये बात सेटिस्फाई करेगी, 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर ये जो 0 0 है यहाँ पर, ये इस लाइन का जो होगा वो सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगा। एक बात यहाँ पर और भी मिस्टेक है कि ये जो हमने लाइन लगाई है, ये लाइन असल में डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी लिखी हुई है, कोई इक्वेशन नहीं है। तो ये इस लाइन को मैं दोबारा लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक डॉटेड लाइन होगी और जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, वो सॉल्यूशन रीजन जो इसका होगा वो आपका इसका नीचे की तरफ होगा, इस तरफ ऐसे। ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर ये 0 0 रखने को सेटिस्फाई ना करता तो फिर इसके सॉल्यूशन रीजन की जो सॉल्यूशन रीजन इसका होता, ये बियॉन्ड द ओरिजिन होता। अब चूंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया है, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये बात बहुत अहम है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 5 के अंदर देखिए, हमारे पास वो कहता है जी फाइंड द सॉल्यूशन रीजन बाय ड्राइविंग द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर जो पहली इक्वेशन हमारे पास मौजूद है वो है जी x - 2y < 6। तो याद रखें, पहले नंबर पे आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें, फिर इसकी उसी तरह की इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएं। ये आपके पास 6 है तो 6 से आप इसको डिवाइड कर दें, यहाँ प्लस लिख दें और -2y को ब्रैकेट में लिख के आप 6 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमने हर सूरत में प्लस लिखना है। तो ये 6 पर डिवाइड करने के बाद जो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म एक बनेगी, ये बनेगी x/6 + y/, ये नफ़ी मैं इसको दे देता हूँ, -3 को दे देता हूँ, x/6 + y/-3, दिस इज़ 1। अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट मुझे मिलते हैं, a मिलता है 6 0 और b मिलता है 0 - 3। इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के ऊपर हमने 6 0 और 0 - 3 लेना है। तो 6 0 1
2 3 4 5 6, तो ये आपके पास है जी A6 0 और B आपके पास है 0 -3। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है 0 -3, तो इसका मतलब हमें 0 -3 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ये -1 -2 -3, तो ये आपका होगा जी 0 -3 B पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लेना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। ये देखिए दो पॉइंट हम इनको मिला लेंगे आपस में, ये रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। ये जो आपके पास है ये रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो है इसकी ड्रा हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है उसको हम देखेंगे। जो हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन है उससे हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि यहां पे हम 1 ला सकें। x/1 प्लस y/2 दिस इज 1। यहां पर इसको c कोऑर्डिनेट्स आप कह लें 1 0, d कोऑर्डिनेट 0 2। अब इसके लिए आप जो है वो दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, यानी 1 0 और 0 2 के लिए। तो c के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, d के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2। ये हमारे पास ग्राफ पेपर 1 0 0 2, 1 0 आपके पास ये वाला है और 1 0 के बाद है 0 2, ये 0 2 है, इसे D कह लें। इसको पॉइंट को आप आपस में यहां पर मिला लें। अब हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये वाली है, ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है, सेकंड लाइन है। अब ये चेक करने के लिए कि फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन किस तरफ है, ये देखिए ये फर्स्ट लाइन है x - 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6। अगर इसमें ओरिजिन को पुट किया जाता है 0 0 को, तो इधर भी 0, ये 0 लेस देन 6, तो जो फर्स्ट लाइन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन जाती है, ये ट्रू है। तो 1 इज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब जो लाइन 1 है इसकी डायरेक्शन देख लें आप, ये लाइन 1 है, इसकी मैं ग्रीन में डायरेक्शन टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब है इसके एरो जो हैं वो मेरे ये हो जाएंगे ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ऊपर है तो जाहिर है फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। दूसरी जो लाइन है उसमें जब हम 0 0 पुट करते हैं, ये देखिए इधर भी 0 इधर भी 0, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये फॉल्स है। तो जो सेकंड लाइन है ये L2 जिसे मैंने बताया उसकी जो डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अब ओरिजिन तो नीचे है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये रेड लाइन यूं अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब जो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन रीजन है ये ग्रीन ऊपर की तरफ और ये रेड भी इस तरफ, तो ये सारे का सारा जो रीजन है ये सारा इनका सोल्यूशन रीजन है, ये वाला सारा इनका सोल्यूशन रीजन है। तो ये निगलेक्टेड है क्योंकि इसको फिर सारे के सारे पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो ये सारे का सारा हमारा सोल्यूशन रीजन है इस क्वांटिटी के लिए। तो अब देखिए ये पूरे का पूरा ग्राफ, इसकी एग्जांपल आपके सामने है। अब इसकी चौथी एग्जांपल को मैं भूल आया हूँ, मैं उसको करता हूँ। एग्जांपल 4 में एग्जांपल 5 की लाइन लग गई भूल के। अब ये आपके पास है जी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि x विल बी, इसे आप 2 पे डिवाइड कर दें, इसे आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब जो -3/2 है
वो इसके ग्राफ के अंदर कहाँ पर लगता है, देखिए जी, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, तो इधर आपके पास -1 होगा, इधर आपके पास -2 होगा। तो -3/2 तो इधर है इसके मिड में, यहाँ पर आप रखेंगे पैमाना। पैमाना रखने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये देखिए, ये जो लाइन हमने खींची है, ये लाइन आपकी है x = -3/2। चूंकि इक्वेशन के अंदर है कि दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो टूवर्ड्स राइट है, तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो आपके पास टूवर्ड्स राइट जाएगा। तो ये हमारा हाफ प्लेन इस तरफ का जो है, ये सारे का सारा सोल्यूशन रीजन होगा। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, y इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 पे हमारी लाइन होगी। ये ग्राफ है, अगर y इज इक्वल टू 2 को कहूँ तो ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू 2। चूँकि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन ये है कि y इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो फिर y इज लेस देन आर इक्वल टू 2 तो है टूवर्ड्स ओरिजिन, ये नीचे की तरफ। तो इसके लिए जो आपका शेडेड रीजन होगा वो आपका टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। तो इसलिए जो इसके शेडेड रीजन है वो बिलो हाफ प्लेन यानी नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारे पास y इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का सोल्यूशन रीजन होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।